रूप का ध्यान करेंगे माँ भगवती के। हृदय में माँ के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति को महसूस करते हुए माँ जगदम्बे पराम्बा के सुंदर स्वरूप का ध्यान करें और उनको हृदय से नमन करते हुए प्रणाम करें, जिनकी छत्र छाया में, जिनकी कृपा से हम सभी को ये सुंदर जीवन प्राप्त हुआ है। पराम्बा के श्री चरणारविंद में उपस्थित आज रात्रि की प्रथम पहर की पूर्ण वेला में हम सभी मां भगवती के चौथे रूप की उपासना कर रहे हैं और आज की रात्रि में मां भगवती के कुष्मांडा रूप की उपासना करेंगे। हम सभी प्रातः काल से मां भगवती की अर्चना, पूजा, चंडी महायज्ञ, अभिषेक, पूजन का कार्यक्रम चल रहा है और सायंकाल हम सभी मां भगवती के चरित्र को सुनने के लिए एकत्रित हुए। कल आप सभी सुन रहे थे कि मां भगवती पराम्बा ही इस जगत की अधिष्ठात्री है और जैसे हम भगवान राम के अनेक रूप को देखते हैं, भगवान विष्णु के अनेक अवतार को देखते हैं, वैसे देवी भागवत महापुराण में मां भगवती के भी बहुत अलग अलग अवतार होते हैं। आप सभी ने मां भगवती का एक नाम सुना होगा, महिषमर्दनी। महिषमर्दनी भगवती का नाम क्यों पड़ा? आज व्यास देव के सामने एक प्रश्न आया और व्यास देव से ऋषियों ने पूछा कि मां भगवती पराम्बा जगत जननी का नाम महिषमर्दनी क्यों पड़ा? तो आज की कथा में व्यास देव जी महाराज बड़ा सुंदर ढंग से मां भगवती की चरित्र को सुनाते हैं। आइए देवी भागवत की इस पावन चरित्र को हम लोग सुनते हैं और कहते हैं
इस चरित्र को जो सुनता है उसके महामोह का नाश होता है। और हम लोगों को अपने महामोह का नाश ही तो करना है। और ये महामोह क्या है और इसका नाश कैसे होगा, ये हम सभी को समझना है। जीवन तो चल रहा है, जीवन की गाड़ी तो चल रही है, लेकिन वो प्रकाश में चल रही है कि अंधकार में? वो जीवन की गाड़ी आनंद में चल रही है कि दुख में? आपके जीवन की गाड़ी किस ओर जा रही है? पाप में प्रवृत्त हो रही है कि पुण्य में? क्या हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आइए हम इस महामोह की कथा का प्रारंभ करते हैं। व्यासदेव जी इस कथा का प्रारंभ करते हुए बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि कश्यप ऋषि के एक पत्नी का नाम दनु है और दनु के दो पुत्र हैं, रंभ और करम। दनु के दो पुत्र हैं, रंभ और करम्भ। और एक बार दोनों पुत्रों ने अपने जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति के लिए कठोर साधना प्रारंभ की। और ऋषि पुत्र हैं तो बिना साधना के, स्वाध्याय के किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता। एक चीज आपको मैं यहां पे बता दूं कि मनुष्य हो या दानव हो या देवता हो, जो भी जब इस शरीर में आता है, पंच भौतिक रूप में आता है या इस संसार में आता है, तो तपस्या तो सबको करनी पड़ती है। एक बार गुरुदेव के सामने भी ऐसा प्रश्न आया। परमाराज गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बाबा जी महाराज से भक्तों ने पूछा कि गुरुदेव, आप अध्यात्म में कब से हैं? मतलब ऋषि परंपरा में, ब्रह्मर्षियों की परंपरा में कब से हैं, कितने जन्मों से हैं? बड़ा सुंदर, मैं तो समझता हूं कि जिस व्यक्ति ने भी गुरुदेव से प्रश्न किया होगा या गुरुदेव ने जब इस प्रश्न का उत्तर दिया होगा, कितनी आह्लादित करने वाली बात है। गुरुदेव से जब प्रश्न किया तो गुरुदेव ने बताया कि मैं तो अपने 27 जन्मों तक देख चुका हूं कि मैंने 27 जन्म से क्या क्या करते आ रहा हूं, और मैं अपने पिछले 27 जन्मों को देखा है और मेरे प्रत्येक जन्म में संत परंपरा का ही स्मरण किया, संत परंपरा को ही आगे बढ़ाया, संत परंपरा को ही जिया है और संत परंपरा को ही अपने में समेट करके अगले जीवन में फिर आकर के फिर संत परंपरा को आगे बढ़ाने का ही कार्य किया है। और ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा से मैंने लगभग 27 जन्मों से समाज में गुरु परंपरा को जीवित कर रहा हूं। गुरुदेव ने बताया कि 27 जन्मों से मैं ब्रह्मर्षियों की परंपरा को इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर जीवित करते हुए अवतरित हो रहा हूं, शरीर धारण कर रहा हूं। तो लोगों ने पूछा कि आप तो पिछले जन्म में भी खूब साधना किए होंगे। तो गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल, हम जिस जन्म में आते हैं, जिस शरीर में आते हैं, प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक जन्म में हमें साधना करनी पड़ती है। और उन्होंने इस जन्म में भी, इस शरीर से भी, जिस शरीर को हम सभी बहुत अच्छी तरह से देखे हैं, जिस शरीर के साथ जीवन जिए हैं, जिस शरीर के साथ समय बिताए हैं, उस शरीर से उन्होंने बहुत कठोर से कठोर साधनाएं की। वो कहते थे कि बिना साधना के शरीर की जागृति नहीं होती। शरीर तो है लेकिन शरीर शव के समान रहता है।
जब तक इस शरीर से साधना नहीं किया, तपस्या नहीं किया, और आप कोई भी शास्त्र उठाकर देख लो, आप किसको अपने जीवन में किस भगवान को मानते हो? राम जी को। तो राम जी ने क्या किया? बाल्यकाल में ही वशिष्ठ जी के पास जाकर के उन्होंने तपस्या किया, साधना की, और गुरुकुल में जाकर के उन्होंने अल्पकाल में ही सारी विद्या पाई। साधना स्वाध्याय करना पड़ता है, और परमराज गुरुदेव ने भी अपने जीवन से बहुत सारी साधनाएं स्वाध्याय करके हम लोगों को दिखाया। जो जो अनुष्ठान किया उन्होंने, जो कठिन से कठिन तपस्या किया, व्रत किया, जल पी करके रहे, और कई दिनों तक बिना भोजन, बिना अन्न के, बिना जल के सप्ताह बीत जाते थे, कुछ नहीं खाते थे। ऐसे बहुत सारी कठोर साधनाएं उन्होंने अपने जीवन में किया। और इसलिए किया क्योंकि वो हमें यही बताने का प्रयास करते थे, वो हमें यही बताना चाहते थे कि जब मनुष्य अपने शरीर में आता है तो इस शरीर से वो कर्म करता है। कर्म कैसा करता है? चाहे वो तपस्या वाला कर्म करे, चाहे भोग वाला, भोग को पाने का कर्म करे, चाहे भोग विलास के लिए प्रयास करने वाला कर्म करे, अलग अलग व्यक्ति कर्म करता है। और हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कर्म करके ही, चाहे वो ऋषि हो, चाहे मुनि हो, तपस्वी हो, साधु हो, सन्यासी हो, योगी हो, वैरागी हो, कोई भी महान पुरुष होता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है। लेकिन कौन कैसा कर्म करता है, इसकी बात हमें समझने की आवश्यकता है। तपस्या की बात मैं कर रहा था। रंभ और करम्भ ने तपस्या प्रारंभ की, और जो तपस्या है क्या और किस लिए हम करते हैं तपस्या, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप कहोगे मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं क्यों तपस्या करूं? आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, तो हमें किस लिए साधना करनी है? और देवी भागवत महापुराण में हम लोग जो देखो, जितने भी शास्त्र हैं, गीता, रामायण और पुराण, जितने भी पुराण हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि हर एक पुराण में, हर एक समय में ऋषियों ने, सब ने तपस्या की। देवताओं ने तपस्या किया, असुरों ने किया, देवताओं ने, जिनको तपस्या जिसने किया उसको फल दिया। तो कर्म जो है वो जल में समाधि लगा करके तपस्या कर रहा है, कर्म। और जो रंभ है वो पंच अग्नि जला करके तपस्या कर रहा है। दोनों भाई तपस्या कर रहे हैं दिव्य शक्तियों की प्राप्ति के लिए। और अब इंद्र को पता चला, हमारे यहां देवताओं में सबसे डरपोक देवता इंद्र जी है, और इंद्र की भी पूजा होती है। लेकिन जब कोई तपस्या करता है ना, उनको यह डर लगता है कि कहीं वो इंद्रासन न मांग ले। तो इंद्र ने सोचा कि ये जो कर्म है, ये तपस्या तो कर रहा है, कहीं ये तपस्या करके भगवान को, भगवती को प्रसन्न करके इंद्रासन न मांग ले। तो अब डर के नाते वो जल में गया, मगरमच्छ का रूप धारण करके करम्भ को खा गया, निकल गया। अब बचा रंभ, और रंभ तो चारों तरफ पंचाग्नि जला करके तपस्या कर रहा था। बड़ी सुंदर कथा आती है आज देवी भागवत में, कि जब रंभ तपस्या कर रहा था, तपस्या करते करते, हमारे यहां
आपको एक चीज यहाँ पे और स्पष्ट कर दूं, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ये जो दानव लोग हैं, राक्षस लोग हैं, जब तपस्या करते हैं तो देवताओं को पता होता है कि ये क्या मांगने वाले हैं, तो क्यों ऐसा वरदान दे देते हैं। हमारे यहां देवता हो चाहे दानव हो, कोई भी अगर कर्म करता है तो उसका परिणाम ये सृष्टि का नियम है, ये जगत का नियम है कि कोई भी कर्म करेगा, आप पुण्य करेंगे तो आपको पुण्य का फल मिलेगा ही मिलेगा, कोई खा नहीं सकता। आप पाप करेंगे तो आपको पाप का फल अवश्य आपके जीवन में मिलेगा। हाँ, आगे मिल सकता है, पीछे मिल सकता है, आज मिल सकता है, 5 साल बाद मिल सकता है, लेकिन मिलेगा। ये मत सोचना कि आप पुण्य कर रहे हो तो कल ही आपको पुण्य का फल मिल जाए, नहीं, इंतजार करना चाहिए। और उसी प्रकार से जब ये कथा आती है कि उसमें जब रंभ तपस्या करके मां भगवती को प्रसन्न करता है, परब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न करता है, और वो प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं और कहते हैं वरदान मांगो। तो कहता है कि मैं त्रिलोक विजयी, जो तीनों लोगों पे विजयी प्राप्त करने वाला पुत्र हो, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं। देखिए, एक बात यहां पे और भी समझ लीजिए। अरे वो मांग लेता भगवान मुझे मुक्त कर दो, वो मांग लेता भगवान मुझे भक्ति दे दो, वो मांग लेता भगवान मुझे प्रेम दे दो, वो कुछ और भी मांग सकता, लेकिन नहीं। जो दानव होते हैं ना, वो दुनियावी चीजें मांगते हैं। और आप क्या मांगते हो भगवान से, ये देख लेना। अगर दुनिया की चीजें परमात्मा से मांगते होंगे तो आप किस श्रेणी में आते हैं, आप अपने आप समझ लेना। परमात्मा से यदि भक्ति मांग रहे हो तो आप भक्त की श्रेणी में। यदि परमात्मा से आप प्रेम मांग रहे हो, परमात्मा से आप सेवा मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या चाहते हो परमात्मा से? आप नवरात्रि उपासना कर रहे हो, आपने क्या सोचा, क्या चाहिए? कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। झूठ मत बोलो, सबको चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको कुछ न चाहिए, और जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए वो सबसे बड़ा झूठा है। जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए उसको सबसे ज्यादा चीजें चाहिए, लेकिन ऊपर से कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आपको चाहिए, क्या चाहिए? मां भगवती से प्रेम मांगो, मां भगवती से करुणा मांगो, भगवान भगवती से मांग लो कि मेरा मन पवित्र हो जाए। ये मांग लो नवरात्रि की उपासना करके कि मेरा मन शांत हो जाए। अब मैं क्या बताऊं, शांत तो आपको ही अपना मन करना है। हम विधि बता देंगे, साधन बता देंगे, मैं शांत नहीं कर सकता। कोई गुरु, कोई ऋषि, कोई संत आपका मन शांत नहीं कर सकता। साधन आप जब सीखोगे, उस साधन का प्रयोग करोगे तो मन आपका शांत होगा। निर्मल मन से जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो मन शांत होगा। लेकिन जब वो करोगे ही नहीं, भक्ति तो करोगे, लेकिन बस आपको ये ध्यान रहेगा कि मुझे बस अपने 50 माला पूरा करना है, ये सोच करके करोगे कि मुझे बस 50 माला करना है, तो उस 50 माला का कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने अपने भक्ति को एक 50 माला तक सीमित कर लिया, 2 घंटे पाठ तक सीमित कर लिया, भूखे रहने तक सीमित कर लिया। आपको ये रियलाइज करना है, समझना है कि हमें परमात्मा ऐसा बना दे कि मैं रोम रोम में राम की जब गूंजे रंकार, तब जानियो बावरे
जब आपके रोम रोम में रंकार गूंजने लगे, भक्ति की रंकार, आपके गुरु मंत्र की रंकार, आपके इष्ट की रंकार, आप जिस परमात्मा को, जिस भगवान को प्यार करते हो, उसी में आपका मन लीन हो जाए, दुनिया का कोई ख्याल ही न रहे। उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो क्यों कहा, उसने क्यों बोला, वो कैसे बोल सकता है, किस लिए बोला, वो क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं किया, वो छोटा किया, वो बड़ा किया, ये सब में जब जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इससे आपके जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। और यही हमारे शास्त्र आपको बताते हैं। अब ब्रह्म क्या मांग रहा है कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो तीनों लोक पर विजयी प्राप्त, त्रिलोक विजेता, कि त्रिलोक विजेता हो। और कुछ नहीं मांगा। ऐसा मांग लेता कि मुझे ऐसा पुत्र दे दो जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भक्ति वाला हो, सेवा करने वाला, जो पूरी दुनिया की सेवा करे। लेकिन नहीं, जो दानवी शक्ति होती है, जो दानवी विचारधारा होती है, वो मंदिर में भी आकर के मांगे कि भगवान ये चीजवा हो जाए तो बड़ा मोह रहा, हम लपसी रोटी चढ़ाएगा, हम मांगेला कि ये चीजवा हो जाए, तब फिर अगले नवरात्र में फिर चढ़ाओ लपसी रोटी। नहीं, आपको ये समझना है, यही तो समझना है कि साधना और भक्ति और प्रेम का क्या अर्थ है। जब तक ये नहीं समझो, कई बार तो मैं देखता हूं पूरा जीवन बीत जाता है, लोग समझते हैं। गुरुदेव बताते थे कि मैंने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को और पूरी दुनिया में बहुत लोगों को समझाया, और बहुत लोग मेरे नजदीक भी रहे, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। उससे मेरा हृदय बहुत, कई बार उनका द्रवित होता था, दुखी होता था कि जो उनके सन्निकट रहने वाले भी लोग थे, जो गुरुदेव के साथ बिल्कुल रहते थे, साथ में प्रोग्राम पे जाते थे, सब कुछ करते थे, सेवा करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। तो एक दिन बहुत दुखी थी। कुछ लोग ऐसे थे, नीदरलैंड में ही थे, नीदरलैंड के लोग थे, और कुछ ऐसी घटना घटी, गुरुदेव बहुत दुखी हुए, और इतने दुखी हुए कि कहा कि क्रोध में आ गए कि जब व्यक्ति दुखी होता है ना, तो दुख में जब एक गहरा आघात पहुंचता है तो उसमें वाणी से निकलता है। कहा कि इन दुष्टों को कोई नहीं समझा सकता, इनको मैंने पूरा जीवन लगा दिया समझाते 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 समझाते, लेकिन इनके पास जो बुद्धि है वो दुर्योधन बुद्धि है, ये कभी नहीं समझेंगे। तो ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो इतने कठोर होते हैं ना, जैसे दुर्योधन। दुर्योधन कितना कठोर था, जिसको भगवान स्वयं समझाने के लिए जाते हैं। अरे मैं कहता हूं कि वो कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसको परमात्मा स्वयं समझाने जाते हैं, लेकिन वो नहीं समझता, वो सुनता ही नहीं, वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। और क्या हुआ? उसका विनाश हुआ, उसका पतन हुआ। और ऐसे मनुष्य का होता है, उसमें कोई भगवान भी नहीं रोक सके दुर्योधन को। और क्या हुआ आप सभी महाभारत युद्ध जानते हैं। तो जो दानवी वृत्ति है ना, वो दुनियावी चीजें मांगती है, दुनिया की चीजें मांगती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसे हो जाए। और नहीं मांगती तो वृत्ति उसी में जाकर के फंस जाती है। दुनिया की चीजों में वैराग्य आता ही नहीं। और जब तक आपको वैराग्य नहीं आता
तब तक आपको आंतरिक आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। आपको चीजों से वैराग ले लो, हर एक चीज से वैराग ले लो, यूज करो, खाओ पियो, लेकिन आसक्ति नहीं हो, आसक्ति रहित हो जाइए, फिर देखिए क्या आनंद आएगा। हम यहां हैं, अपने मस्ती में रहते हैं, कुछ जो करते रहते हैं, अपना भजन सब चलता रहता है, हमें कोई परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, कोई परवाह नहीं है। तो उसमें जीवन का जो सही आनंद होता है वो अनुभूति होती है, तब अन्यथा नहीं होती अनुभूति। फिर तो आप जंजाल में फंस गए, जाल में फंस गए। यही देवी भागवत बताने का प्रयास कर रहा कि महामोह क्या है, महिषमर्दिनी भगवती कौन है और ये क्या करती है आपके जीवन में। अब रंभ को वरदान मिल गया है, भगवान ब्रह्मदेव ने वरदान दे दिया, तथास्तु। भाई उसने तपस्या की थी, पंच अग्नि जला करके कई वर्षों तक तपस्या की थी, और तपस्या के बाद उस तपस्या का परिणाम तो उसको मिलना ही मिलना है, क्योंकि हमारे यहां कर्म का फल मिलता है। कर्म का फल कोई नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता, कोई भी झुठला नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता। उसने इतनी बड़ी कठोर तपस्या की थी, उसका फल मिलेगा उसको। भगवान ने वरदान दे दिया, और वरदान देकर भगवान उनका ध्यान हो गए, तो सोचने लगा, अरे पुत्र तो मांग लिया, पुत्र होगा कैसे। जोर से आवाज लगाया, भगवान सुनो सुनो, ब्रह्मदेव जाओ मत, अरे ये तो बताते जाओ पुत्र को होगा कहां से। पुत्र का वरदान तो आपने दे दिया कि त्रिलोक विजयी पुत्र होगा तुम्हें, लेकिन वो पुत्र होगा कैसे ये बता दो। पत्नी उतनी नहीं है, मेरा तो क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है। भगवान ने कहा, जाओ, जिसके ऊपर तुम मोहित हो जाओगे उसी से तुम्हारा पुत्र होगा। अब रंभ खुश हो गया, ठीक है, चलेंगे, देखेंगे, सुंदर स्त्री जो देखेगी उसके ऊपर मोहित हो जाएंगे, उसको पत्नी बनाकर उसी से पुत्र पैदा करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा, जिसके ऊपर मोहित हो गए, जिसके ऊपर तुम्हारा प्रेम आ जाएगा उसी से पुत्र होगा। अब क्या हुआ भैया, देखो कैसी विडंबना। वो जाने लगा, रास्ते में देखा तो एक ग्वाल ने अपनी सुंदर सी भैंस को खूब नहला धुला करके, खूब तेल लगा करके, सींग में काली कोली लगा करके, एकदम सजा करके, घंटी गुड़िया पहना करके, माला आवड़ा पहना करके लेकर के जा रहा था भैंस को। अब देखा, कहा तो बड़ी सुंदर भैंस है, और भैंस पर मोहित हो गया। अब मोहित हो गया, प्रेम हो गया, तो संतान होना तो जरूरी भैया, वरदान था। अब आप लोग सोचोगे कि गुरुजी कौन सी कथा बता रहे हैं, भैंस से भी कभी संतान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं आपको एक प्रमाण देता हूं, आज साइंस का युग है, आजकल टीके से बच्चे पैदा होते हैं। और आपको और भी एक अपडेट बता दूं, आज अमेरिका में लगभग 20,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके बाप ही नहीं है, पिता ही नहीं। कैसे पता है? इंजेक्शन से। आजकल ऐसी प्रक्रिया चल गई है कि लोग अकेले रहते हैं, शादी नहीं करूंगा, मैं किसी को सुनती नहीं, मैं किसी के बस में नहीं रहूंगी। लेकिन एक उम्र ऐसी आती है जब मां बनने की इच्छा होती है। जब मां बनने की इच्छा होती है तो वो सोचती है मैं कैसे मां बनूं, तो 10,000 20,000 डॉलर दे करके आजकल एक प्रक्रिया है, इंजेक्शन से आपके गर्भ में वो डाल देते हैं और आप गर्भ धारण कर सकते हो। तो बाप नहीं है तो पुत्र तो पैदा हो गया कि नहीं, पहले ये बताओ। बिना बाप के पुत्र हुआ कि नहीं? और ऐसे पशु
साइंस को प्रमाणित कर रहा है कि भैंस से भी संतान हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्भधारण की जो प्रक्रिया है वो जीवों में, पशुओं में और मनुष्य में एक जैसी है, अंतर नहीं है। हाँ, किसी का बच्चा 6 महीने में होता है, किसी का 1 साल में होता है, किसी का 10 महीने में होता है, ये अंतर होता है, समय का अंतर होता है। लेकिन संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो पशुओं में और मनुष्य में बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती जुलती रहती है। अब संतान हुआ तब महिष से, भैंस से हुआ तो उसका नाम महिषासुर रखा गया। और एक बात मैं और यहां पे भी बता दूं कि अब आपके यूरोप में भी ये बहुत तेजी से चल रहा है। जर्मनी में, बेल्जियम में ऐसे डॉक्टर हैं जो आजकल लोग 10,000, मैं तो कई घटनाएं सुना हूं, लोग विदेशों से, दूसरे देश से आकर के जाते हैं वहां और प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान जिसको नहीं देना होता तो देता ही नहीं, चाहे 10 बार प्रयास करो। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे संतान पैदा कर रहे हैं, कितनी ऐसे माताएं हैं जो बिना बाप के संतान पैदा, और चूज कर सकते हो, आप गोरा चाहते हो, काला चाहते हो, लाल चाहते हो, पीला चाहते हो, लंबा चाहते हो, बौना चाहते हो, छोटा, वो आपको बाकायदे दिखाते हैं कि किसका स्पर्म लेना चाहते हो, और आप उसके हिसाब से आपको मैच करेंगे, फेस मैच करेंगे आपके उसके, फिर उसके हिसाब से वो इंजेक्ट करते हैं। तो ये प्रक्रिया, साइंस की प्रक्रिया आज हमारे सनातन धर्म को प्रमाण दे रही है, और इससे हमारे सनातन धर्म की प्रामाणिकता सिद्ध हो रही है। अब महिष कहते हैं भैंस को, महिष से महिषासुर हुआ, और महिषासुर फिर अपने जीवन में अत्याचार करने लगा, क्योंकि उसको वरदान था, उसको भगवती का ये वरदान था कि वो अपने जीवन में 3 लोगों का विजयी होगा, क्योंकि उसके पिता रंभ ने तपस्या की थी, और तपस्या के परिणाम स्वरूप उसको ये वरदान मिला, और भगवती मापरा अम्बा जगत जननी महिषासुर का वध करती हैं। और ये महिषासुर है कौन? ये महामोह है, ये कैसे हमारे जीवन में पैदा होता है और हम इसको कैसे मार सकते हैं, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। और आज समय हो चुका है तो हम लोग आरती करेंगे, और आरती के बाद भोजन प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। कल माँ भगवती, माँ परम्बा महिषासुर का वध करेगी, जो महिषासुर हमारे जीवन में महामोह के रूप में है, और जो महिषासुर हमारे जीवन को नरकीय जीवन बना देता है, जो महिषासुर हमारे जीवन में, हमारे जीवन को अंधकार में धकेल देता है, जो महिषासुर हमारे जीवन को महामोह की जाल में बांध करके अज्ञानता की ओर, दुख की ओर, संताप की ओर, पीड़ा की ओर, कष्ट की ओर, पाप की ओर प्रवृत्त करता है, उस महिषासुर का वध मां भगवती कल करेंगी। और हम इसे प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो महिषासुर है उसका भी वध हो, और कल और विस्तार से बताएंगे कि महिषासुर सही में कौन है और इसका वध कैसे किया जा सकता है। मां भगवती की उपासना करके ही किया जा सकता है, तो ये तो बड़े सरल ढंग से हम जानते हैं। और हम सभी आज ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड के पावन प्रांगण में 4 दिनों से अपने महामोह का नाश करने के लिए मां भगवती की उपासना कर रहे हैं, और भगवती ने उन भक्तों को चुना है जिन्होंने इस यज्ञ में, इस कार्य में भाग ले रहे हैं। और आज भी हमारे परमाराध्य गुरुदेव और हमारे बड़े आत्मीय परम प्रिय लेडी स्टाफ से राजेंद्र कारिया जी और उनकी
धर्मपत्नी आज इस यज्ञ में भाग लेकर के मां भगवती की अर्चना, आराधना, पूजा, अभिषेक, चंडी महायज्ञ अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने संतान, पुत्र पुत्रियों और अपने नाती पोते के कल्याण के लिए ऐसी साधना, ऐसी पूजा आराधना कर रहे हैं। मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा कि सत्यवती कारिया जी और राजेंद्र प्रसाद कारिया जी को भगवान इसी प्रकार से स्वस्थ रखें और ये शतायु दीर्घायु को प्राप्त हो, ये अजय होते हुए 100 वर्ष की आयु तक पूर्ण रूप से जिए और इसी प्रकार से परमार्थ कार्य में लगे रहें। इन लोगों का पूरे परिवार का आश्रम के प्रति बहुत बड़ा हमेशा सहयोग रहता है और इन लोगों ने प्रारंभिक समय से आश्रम के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग अपना देते रहते हैं। एक बार पुनः आप सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ कि माँ भगवती की कृपा से आज आप लोगों को ऐसा सुंदर कार्य करने को अवसर मिला है। माँ भगवती की कृपा ऐसे ही आप सभी के परिवार पर, बच्चों पे बनी रहे और आप अभी इसी प्रकार से ऐसे कार्य में संलग्न रहते हुए अपने जीवन को आनंद से, सुख से, प्रेम पूर्वक जिए। यही मेरी अंतिम शुभकामना है। आप सभी के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामना। जो लोग प्रतिदिन कथा में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवती का गुणगान सुन रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको भी माँ भगवती ने अपनी कथा में बुलाने का ऐसा सुंदर अवसर दिया है, सुनने को दिया है और आप लोग सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हो। ये माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। अब आइए हम लोग सभी लोग खड़े होकर के माँ भगवती की आरती करेंगे। उसके बाद प्रसाद लेकर के सभी अपने अपने गंतव्य और अपने घर स्थान को जाएंगे। हरि ओम।